नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, ये हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट की 15वीं क्लास है, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे जीके, जीएस, साइंस, कंप्यूटर एवं करंट अफेयर के कुछ काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। पहला प्रश्न है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, प्रतिवर्ष 12 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को ऑप्शन है निलंबित नहीं किया जा सकता या निलंबित किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। इसके अलावा याद रखिएगा, शुरुआत में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाया गया था और वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। इस तरह से मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, रेहंद बांध किस नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों, रेहंद बांध याद रखिएगा, रेहंद नदी का एक बांध है और रेहंद नदी सोन नदी की एक सहायक नदी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संयुक्त राष्ट्र संगठन के सदस्य के साथ संबंधित नहीं है? ऑप्शन है आईएलओ। आईएलओ का पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूएचओ आप सभी जानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एफएओ का पूर्ण रूप होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और आसियान का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस। तो याद रखिएगा, आईएफओ, डब्ल्यूएचओ एवं एफएओ यह तीनों संयुक्त राष्ट्र संगठन के सदस्य हैं, लेकिन आसियान इसका सदस्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। इसके अलावा याद रखिएगा, पूछा जाता है आसियान में कुल देशों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा, आसियान के कुल 10 सदस्य देश हैं और इसकी स्थापना भी पूछी जाती है। तो याद रखिएगा, 8 अगस्त 1967 में थाईलैंड के बैंकॉक में आसियान की स्थापना की गई थी। यह प्रश्न भी काफी पूछा जाता है कि आसियान के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 10। और स्थापना कब की गई थी? तो 8 अगस्त 1967 में, बैंकॉक थाईलैंड में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैकल्पिक धन का उदाहरण है? ऑप्शन है करेंसी नोट, सिक्के, चेक। तो दोस्तों, यह तीनों तो धन के रूप ही होते हैं, लेकिन बंद पत्र यानी कि जिसे आप बॉन्ड कहते हैं, यह वैकल्पिक धन का उदाहरण होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कथकली किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो दोस्तों, कथकली नृत्य का संबंध केरल राज्य से है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। इसके अलावा याद रखिएगा, जनरली लोग कंफ्यूज होते हैं, कथक का संबंध उत्तर प्रदेश से है और कथकली का केरल से। इसके अलावा और याद रखिएगा, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम, मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है मणिपुरी और आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। यह सभी शास्त्रीय नृत्य हैं, याद रखिएगा। तो कथकली का संबंध केरल से है। अगला प्रश्न है, मैन ऑफ आयरन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, याद रखिएगा, मैन ऑफ आयरन यानी कि लौह पुरुष आप सभी जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चौसा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा, चौसा का युद्ध 26 जून, डेट सहित याद रखिएगा, 26 जून 1539 को हुआ था। और किसके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा, मुगल बादशाह हुमायूं एवं शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। तो यह भी याद रखिएगा, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था 26 जून 1539 को, चौसा का युद्ध। अगला प्रश्न है, धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है? तो याद रखिएगा, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। और यह सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों, देश का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है और वही उसकी अध्यक्षता करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उत्पाद पर शुद्धता के सिलसिले में हॉलमार्क चिन्ह अंकित किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं, हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है स्वर्ण आभूषणों में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा।
अगला प्रश्न है सेज का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों सेज का पूर्ण रूप होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगला प्रश्न है तेजड़िया और मंदड़िया वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है? तो सबसे पहले तो याद रखिएगा तेजड़िया को कहते हैं बुल और मंदड़िया को कहते हैं बियर। और आप सभी जानते हैं बुल और बियर का संबंध होता है स्टॉक मार्केट से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। और याद रखिएगा एग्जाम में बुल और बियर की जगह तेजड़िया और मंदड़िया अधिकतर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम क्या था? तो दोस्तों काफी कंफ्यूजिंग प्रश्न है, याद रखिएगा अगर सिर्फ गवर्नर पूछा जाए तो बंगाल के पहले गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। और अगर पहले गवर्नर जनरल के बारे में पूछा जाए तो याद रखिएगा वारेन हैरिस्टन पहले गवर्नर जनरल थे और आखिरी गवर्नर थे, याद रखिएगा। इस प्रश्न में अधिकतर लोग कंफ्यूज होते हैं। बंगाल के पहले गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव और पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आप सभी जानते होंगे सबसे छोटा महासागर है आर्किटेक्ट महासागर। और याद रखिएगा सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो याद रखिएगा नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है और नर्मदा नदी की कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। लेकिन प्रश्न में पूछा गया है मध्य प्रदेश में कितनी है? तो 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में प्रवाह करती है नर्मदा नदी। इसके अलावा याद रखिएगा नर्मदा नदी देश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना पूछा गया है और यूएनओ की स्थापना हुई थी वर्ष 1945 में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है अफगानिस्तान की संसद को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो दोस्तों अफगानिस्तान की संसद का नाम है शोरा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। इसके अलावा याद रखिएगा डाइट है जापान की संसद का नाम, मजलिस है पाकिस्तान की संसद का नाम और जातीय संसद है बांग्लादेश की संसद का नाम। इन सभी को याद रखिएगा शोरा अफगानिस्तान, डाइट जापान, मजलिस ए शोरा इसका पूरा नाम है, लेकिन मजलिस भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। तो मजलिस ए शोरा पाकिस्तान की संसद का नाम है और जातीय संसद बांग्लादेश की संसद का नाम है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है सड़कों पर लगे तार कब आसानी से टूट जाते हैं? ऑप्शन है ग्रीष्म काल में, शीतकाल में, बारिश के मौसम में, व्यस्त ट्रैफिक के समय। तो याद रखिएगा सड़कों पर लगे तार शीतकाल में आसानी से टूट जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है वह कौन सा वाद्य यंत्र है जिस पर उस्ताद अहमद अली खान ने निपुणता प्राप्त की थी? तो इसका सही जवाब होगा सरोद, क्योंकि उस्ताद अहमद अली खान एक सरोद वादक हैं। और याद रखिएगा यह प्रश्न इस तरह से ही पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से सरोद वादक कौन है? तो उनका नाम भी याद रखिएगा अहमद अली खान। अगला प्रश्न है लोक चित्रकला जिसका नाम है मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? तो दोस्तों मधुबनी है बिहार राज्य में लोकप्रिय। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है किसकी पूर्व अनुमति से लोकसभा में वित्त विधेयक को पेश किया जा सकता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में वित्त विधेयक को पेश किया जा सकता है। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति में किस मुगल सम्राट ने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों याद रखिएगा 1857 के समय बहादुर शाह जफर दिल्ली का बादशाह था जिसने 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है चीनी का मुख्य उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिएगा चीनी यानी कि शुगर का मुख्य उत्पादक देश है भारत। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने कहां की थी? तो याद रखिएगा यह प्रश्न इस तरह सबसे पहले पूछा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो नाम याद रखिएगा दयानंद सरस्वती ने। फिर पूछा जाता है कब की थी? तो 1875 में। और फिर पूछा जाता है कहां की थी? तो याद रखिएगा मुंबई में। अगला प्रश्न है भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है? तो दोस्तों जनरली लोग समझते हैं निर्वाचन, लेकिन इसका सही जवाब होता है नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और निर्वाचन द्वारा सांसद को चुना जाता है, ना कि प्रधानमंत्री को। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनते हैं अपन वोटिंग के बाद और उसके बाद
प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, इसका सही जवाब होगा नियुक्ति। अगला प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दोस्तों ऑपरेशन फ्लड का संबंध होता है दुग्ध उत्पादन से, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, दुग्ध उत्पादन। अगला प्रश्न है हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है बी आर सिंधे, महात्मा गांधी, बी आर अंबेडकर या ज्योतिबा फुले। तो याद रखिएगा हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है सर्वोदय योजना का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? तो दोस्तों सर्वोदय योजना का प्रस्ताव रखा था जयप्रकाश नारायण जी ने, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो दोस्तों वर्ष 1952 में भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है किस विटामिन की कमी से खून का बहना रुकता नहीं है? यह प्रश्न इस तरह भी पूछा जाता है कि रक्त के थक्के जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होता है विटामिन के। और इसके अलावा ब्लड प्लेटलेट्स, इन दोनों के कारण रक्त का थक्का जमता है और खून बहने से रुकता है, लेकिन इसमें अगर पूछा गया है किसकी कमी से रुकता नहीं है, तो अगर विटामिन के की कमी हो तो रक्त बहना रुकेगा नहीं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में अफीम का उत्पादन किस जिले में होता है? तो इसका सही जवाब होगा नीमच। जनरली मध्य प्रदेश में अफीम का उत्पादन होता है मंदसौर में, और सेकंड नंबर पे होता है नीमच में। तो याद रखिएगा अगर आपको ऑप्शन में मंदसौर मिलता है तो मंदसौर इसका सही जवाब होगा, और अगर मंदसौर नहीं दिया है तो फिर आपको ऑप्शन में नीमच देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है लाल रुधिर कणिका कहां बनती है? तो आप सभी जानते हैं लाल रुधिर कणिका बनती है अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र निहित होते हैं? तो याद रखिएगा मानव कोशिका में 44 गुणसूत्र निहित होते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? ऑप्शन है चेचक, यक्षमा, मलेरिया या हैजा। तो दोस्तों विषाणु के कारण पूछा गया है, तो विषाणु के कारण होता है चेचक का रोग, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है? ऑप्शन है क्रायोलाइट, जो कि एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, फेल्डस्पार, यह भी एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क होता है, लेकिन एजोराइट तांबा यानी कि कॉपर का अयस्क होता है, याद रखिएगा। तो एजोराइट एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। इसके अलावा याद रखिएगा तांबे का अयस्क होता है एजोराइट। अगला प्रश्न है समकोण पर रखे दो समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों यह होगी 3। अगला प्रश्न है एक उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब कैसा होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा उत्तल दर्पण द्वारा काल्पनिक एवं हासित प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक यानी कि अवास्तविक एवं हासित प्रतिबिंब बनता है। और ऑप्शन याद रखिएगा जरूरी नहीं हर बार आपको काल्पनिक ही देखने को मिले, अवास्तविक मतलब भी काल्पनिक ही होता है, इमेजिनरी। अगला प्रश्न है टीबिया अस्थि कहां होती है? तो दोस्तों टीबिया अस्थि होती है जांग में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत यानी कि लीवर द्वारा संचित नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों लीवर द्वारा विटामिन ए संचित नहीं किया जाता, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो दोस्तों प्याज होता है जड़ का परिवर्तित रूप, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है अधिकतर पोषक तत्व रक्त में कहां अवशोषित किए जाते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा अधिकतर पोषक तत्व छोटी आंत में अवशोषित किए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है लैक्टोमीटर एक प्रकार का, तो दोस्तों याद रखिएगा लैक्टोमीटर एक प्रकार का हाइड्रोमीटर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है किसी द्रव्य में एक निश्चित बिंदु पर दबाव कब निर्भर नहीं करता? तो दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण पर दबाव निर्भर नहीं करता, यानी कि प्रेशर निर्भर नहीं करता। अगला प्रश्न है एक गतिशील बस में एकाएक ब्रेक लगने से बस की सवारी पीछे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करता है? तो दोस्तों यह न्यूटन के फर्स्ट नियम का पालन करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। और याद रखिएगा न्यूटन के पहले नियम को ही जड़त्व का नियम भी कहा जाता है।
अगला प्रश्न है कंठमाला बीमारी किस अंग से संबंधित है? तो याद रखिएगा कंठमाला ग्वाइटर को कहा जाता है और आप सभी जानते हैं ग्वाइटर बीमारी गले से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है हाइपरमेट्रोपिया का क्या अर्थ है? तो दोस्तों हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ होता है दूरदृष्टि दोष, और इसके अलावा याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष को कहा जाता है मायोपिया। दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया और निकट दृष्टि दोष को मायोपिया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर यानी कि यकृत, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है क्षय रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? क्षय रोग यानी कि ट्यूबरक्लोसिस या टीबी मानव शरीर के फेफड़ों को प्रभावित करता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है वनस्पति घी में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो याद रखिएगा वनस्पति घी में हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों काफी कॉमन प्रश्न है और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ऑप्शन है 2, 9, 7, 14। अगला प्रश्न है एसिड बदलता है, तो याद रखिएगा एसिड नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में बदल देता है और बेस लाल लिटमस पेपर को नीले में बदल देता है, याद रखिएगा। यानी कि अम्ल नीले को लाल में बदलता है और क्षार लाल को नीले में बदलता है, याद रखिएगा। आइए अब जान लेते हैं करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अगला पहला प्रश्न है भारतीय सेना की पहली लड़ाकू पायलट कौन है? तो याद रखिएगा भारतीय सेना की पहली लड़ाकू पायलट या फाइटर पायलट है अभिलाषा बराक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आईपीएल के इतिहास में 700 चौके लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो याद रखिएगा 700 चौके लगाने का रिकॉर्ड शिखर धवन के नाम है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, शिखर धवन। अगला प्रश्न है दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो दोस्तों विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए उपराज्यपाल हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आईपीएल 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? तो दोस्तों 2023 का खिताब जीता है चेन्नई सुपर किंग्स ने, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। और अगर आपसे 2022 का पूछा जाता है तो याद रखिएगा गुजरात टाइटंस ने 2022 का रिकॉर्ड खिताब जीता था, आईपीएल 2022। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने महिला नागरिकों को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत की है? तो दोस्तों याद रखिएगा लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश सरकार में लागू है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है किस भारतीय लेखिका ने पहली बार हिंदी उपन्यास रेत का मकबरा या जिसका इंग्लिश में नाम है टॉम ऑफ सैंड के अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों यह पुरस्कार जीता है गीतांजलि श्री ने, और यह प्रश्न इस तरह पूछा जा सकता है कि रेत का मकबरा या टॉम ऑफ सैंड किसने लिखा है उपन्यास? तो गीतांजलि श्री नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न है किस देश के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद नहान का निधन हो गया है? तो दोस्तों शेख खलीफा बिन जायद नहान संयुक्त अरब अमीरत यानी कि यूएई के राष्ट्रपति थे जिनका निधन हुआ है। अगला प्रश्न है देश के 29वें सेना अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं देश के 29वें सेना अध्यक्ष हैं कैप्टन मनोज पांडे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कहां मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा राजस्थान के रेलवे स्टेशन जिसका नाम था मियां का बाड़ा उसका नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट रख दिया गया है, तो सही उत्तर होगा राजस्थान। अगला प्रश्न है 8000 मीटर से ऊंची पांच पर्वत चोटियों पर फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो याद रखिएगा इनका नाम है प्रियंका मोहिते, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, प्रियंका मोहिते, जो कि पहली भारतीय महिला है जिन्होंने 8000 मीटर से ऊंची 5 पर्वत चोटियों को फतह किया है। और बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है किसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का पुरस्कार दिया गया है अटल टनल को, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है ह्यूमन रेटेड
सॉलिक रॉकेट बूस्टर S-200 का परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही जवाब है इसरो द्वारा। ह्यूमन रेटेड सॉलिक रॉकेट बूस्टर जिसका नाम है S-200 का परीक्षण किया गया है। अगला प्रश्न है, देव सहायम पिल्लई को वेंटिकन के पॉप फ्रांसिस ने संत घोषित किया है, तो उनका संबंध किस राज्य से है? तो याद रखिएगा, देव सहायम का संबंध तमिलनाडु राज्य से है। और यह प्रश्न भी याद रखिएगा कि देव सहायम पिल्लई पहले भारतीय हैं जिन्हें पॉप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सबसे पहले तो याद रखिएगा, रामगढ़ विषधारी को पहले अभ्यारण्य था, लेकिन देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है और रामगढ़ विषधारी राजस्थान राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने व्हीकल मूवमेंट ट्रेनिंग सिस्टम का एक ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों व्हीकल मूवमेंट ट्रेनिंग सिस्टम का एक ऐप लॉन्च किया है हरियाणा सरकार ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। आइए अब जान लेते हैं कंप्यूटर के कुछ प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर के लिए यहां मिसप्रिंट थोड़ी सी, आईसी चिप आमतौर पर किसके बनाए जाते हैं? तो दोस्तों आईसी चिप या इंटीग्रेटेड सर्किट चिप सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सेल का वाइल्ड कार्ड कौन से वर्णों में किसी संख्या मिलान करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें किया जाता है स्टार का प्रयोग। अगला प्रश्न है, एक यूआरएल क्या है? सबसे पहले तो इसका पूर्ण रूप याद रखिएगा। यूआरएल का पूर्ण रूप होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और याद रखिएगा, सैटरडे एवं संडे को मैं कंप्यूटर की 2 स्पेशल क्लासेस चैनल पर अपलोड करूंगा, जिसमें लगभग 500 से 600 प्रश्न एवं जितने मैक्सिमम हो सकते हैं उनके एब्रिविएशन एवं पूर्ण रूप वाली वीडियो भी अपलोड करूंगा। तो उन वीडियो को आप जरूर देखिएगा, सैटरडे को और संडे को। प्रश्न है, एक यूआरएल क्या है? तो एक यूआरएल होता है वर्ल्ड वाइड वेब पर दस्तावेज का पता, दस्तावेज या पेज का पता। अगला प्रश्न है, एक टेबल बनाए जाने के बाद इसकी संरचना का संशोधन कौन से एसक्यूएल आदेश से किया जाता है? सबसे पहले तो याद रखिएगा, एसक्यूएल का पूर्ण रूप होता है स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज और अल्टर टेबल और ब्रैकेट में टेबल नेम के हिसाब से संशोधन आदेश जारी किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रिलेशनल डाटा के जोड़ तोड़ के संचालन के लिए बुनियादी सेट का गठन करता है? तो दोस्तों यह करता है रिलेशनल अलजेब्रा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किसी फाइल को पेन ड्राइव में भेजने के लिए ओपन ऑफिस में निम्न में से क्या करते हैं? यानी कि प्रोसेस पूछी गई है। तो सबसे पहले करते हैं फाइल, फाइल पर क्लिक, फिर सेव एज पेन ड्राइव, फिर फाइल नेम और फिर सेव। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, ओपन ऑफिस में अपडेट किस कैप्शन में होता है? तो याद रखिएगा, ओपन ऑफिस में अपडेट होता है टूल कैप्शन में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, टूल में होता है अपडेट। तो दोस्तों ये थी हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट की 15वीं क्लास। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए उपयोगी साबित होगी और पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक अथर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जल्दी ही फिर मिलता हूं अपनी अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।